T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार ड्रॉ होने के बाद जनूबी अफ्रीका के नाम दूसरे सुपर ओवर में अफगान टीम 24 रन के ताकुब में 19 रन बना सकी। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। इससे कबल दोनों टीमों ने 187 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। आज तीसरे मैच में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टाकरा होगा। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स समेत तमाम 8 टीमें अपना स्क्वाड मुकम्मल कर रही हैं। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स मौजूद। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में पिक कर लिया। रॉयली रोसो 5 करोड़ 56 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने। साहिबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस ने हासिल किया। मोहम्मद अली को हैदराबाद ने 2 करोड़ 15 लाख में हिस्सा बनाया। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने। डैरिल मिचल को 8 करोड़ 50 लाख में रावलपिंडी ने पिक किया। इमाद वसीम, हुसैन तलत, कोलिन मुनरो और सऊद शकील को किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया। नीलामी की तकरीब स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। पीएसएल की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स की ऑक्शन में धमाकेदार एंट्री। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख, सलमान आगा 5 करोड़ 85 लाख, जबकि आजम खान 3 करोड़ 25 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं, रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे पीएसएल का रुतबा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। इस साल फायदा यह है कि तमाम प्लेयर्स नए होंगे। हर साल पीसीबी से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस न आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। पीसीबी ने कहा है शायकीन के एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं ऑक्शन बहुत अच्छी जा रही है। जब बोली लगती है तो जोश बढ़ जाता है। आजम खान के आने से कराची किंग्स को फायदा होगा। वार्नर अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने बिग बैश में अच्छा खेला। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुताल्लिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पावर डिवीजन नेपरा को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सार्फिन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, उवैस लगारी, अली परवेज मलिक शरीक हुए। पाक फौज किसी सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। पाक फौज से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। ऐवान से मुश्तरका आवाज़ जानी चाहिए, वरना दहशत गर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा शहीद किसी सूबे का नहीं, वतन का होता है। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन शुहदा हमारी रेड लाइन है। खून की लकीर पार करने वालों को ऐवान में बैठने का हक नहीं। पंजाबियों के मारे जाने पर बलोचिस्तान से कोई आवाज़ नहीं उठती। हमने पंजाबी होने के बावजूद इस पर एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली। दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का कला कमा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में खिताब। एफसी के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान किया। कहा दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मजबूत और इबहाम से पाक इकदाम करेंगे। माजी में दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। हमारे अंदर से लोग कहते हैं दहशत गर्द हमारे भाई हैं। स्याह को स्याह, सफेद को सफेद कहना पड़ेगा। इन दहशत गर्दों को उड़ा कर रखना होगा जो ये कह रही हैं कि हमारा हक नहीं मिल रहा, इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की अयादत की। आज़म और हौसले को सराहा। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिपाही अदनान और इम्तियाज फितना खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। मुझे 12 बजे तक का टाइम दिया गया था। मैंने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी है। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। सलमान सफ्तर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था। सलमान सफ्तर कहते हैं, मुझसे मंसूब बेबुनियाद खबरें शाया हुई। मैंने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया था। अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा को भी बानी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की जजेस तक मालूमात पहुंचाना था। 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी है। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अख्तर मेंगल का इस्तीफा मुस्ताफी होने की तारीख से मंजूर किया गया। 18 माह की मराहत और तनख्वाह वापस लेने का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल एन 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। हम ये नहीं चाहते किसी सूरत कि पाकिस्तान नाकाम हो, पाकिस्तान के अवाम को प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, इसका दिफा मजबूत हो, इसकी मईशत मजबूत हो। लेकिन इनकी पॉलिसियां देखो, अवाम के पास बिजली है नहीं। आपने पहले उनको ये सब्ज बाग दिखाया कि आप अपने लिए सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूं ताकि अवाम को नुकसान न हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, मुल्क का दिफा और मईशत मजबूत हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। उन्होंने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी, ये नामुनासिब है। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं। आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मनसूख होने चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस आगा फैसल के चैम्बर में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी कानून, दाखिला, कमिश्नर कराची की शिरकत। कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए आवाम से शवाहिद तलब कर लिए। कमीशन का कहना है, किसी के पास सानेहे से मुताल्लिक मालूमात हों तो राब्ता कर सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट में कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट फराहम कर दिया। वफाकी वज़रा के आइए हाथ थामिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कोई स्पेशल पैकेज दीजिए कराची शहर के लिए। जिस तरह कहेंगे शहरियों के बेहतरीन मफाद में खर्च करके दिखाएंगे आपको। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सपोर्ट करेंगे चीजें बासानी होंगी। मेयर कराची ने शहर कायद के लिए वफाकी हुकूमत से खुसूसी पैकेज मांग लिया। मुर्तजा वहाब ने कहा, वज़ीर आला सिंध जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से सपोर्ट की दरख्वास्त की है। कराची के तरक्याती कामों पर 46 अरब खर्च करेंगे। 5.5 अरब से 25 सड़कें तामीर की जाएंगी। पहलवान गोड की सड़क से गुजरता हूं, लोगों की तकलीफ का इदराक है। पॉलिसी मेकर्स को मामलात हल करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के ऐलान और वादों की तकमील का सफर जारी है। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी फैसला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीद और फरोख्त में मुश्किलात का खात्मा होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। ई रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। ई स्टैंपिंग से रेवेन्यू वसूली का निज़ाम बेहतर होगा। कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स में तब्दील करने का फैसला शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए किया गया। ढाका में मौजूद हूँ। बांग्लादेश के इंतखाबात और रेफरेंडम की कवरेज के लिए कल पोलिंग है। ये बीएनपी का कैंप है, यहाँ पर एनसीपी का कैंप है, नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के साथ उसने अलायंस किया है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। मुल्क भर में गहमा गहमी, वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुमीद।
BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, लम्हा बालम्हा कवरेज के लिए AIY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के तर्जुमान शफीकुल आलम ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये इलेक्शन मुल्क की आइंदा समत का तयन करेंगे। 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। डॉक्टर यूनुस आइंदा हुकूमती या सियासी निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। वर्ल्ड कप तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़राए ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू की। मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। करीबी राबते में रहने और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो ये हमाकत होगी। मशरिक़ वुस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया है। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा कर लिया। कहा, पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। कनाडा के स्कूल में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। वाकया ब्रिटिश कोलंबिया के शहर टेम्बलर रिज में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हाई स्कूल से 6 और करीबी घर से 2 अफराद की लाशें मिली। एक शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसी इलाके से एक और लाश मिली। रॉयल कैनेडियन पुलिस का ख्याल है इसी ने स्कूल पर फायरिंग की और बाद में खुद को गोली मार दी। Never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love. इस्तीफे के मुतालबे और शदीद सियासी दबाव के बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का मुस्ताफी होने से इनकार। कहते हैं, मुल्क बदलने के लिए जो मैंडेट मिला है उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही उन लोगों को तनहा छोड़ूंगा जिन्होंने इस जिद्दोजहद की जिम्मेदारी सौंपी है। केयर स्टार्मर ने आवाम को रिलीफ देने का वादा करते हुए अप्रैल से बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। एप्स्टीन स्कैंडल में मुलव्वस वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर करने पर स्टार्मर को शदीद तनकीद का सामना है। बरतानिया की अदालत ने लंदन में मुकीन अफगान पनाह गुज़ीन को एक और ज्यादती का मुजरिम करार दे दिया। अहमद मुल्ला खेल ने लड़की से ज्यादती करने और वीडियो बनाने का अदालत के सामने एतराफ किया। मुजरिम ने दौरान तफ्तीश बताया उसको लगा कि लड़की की उम्र 19 साल है। गुज़श्ता साल जुलाई में वाक़ये के बाद वर्क में एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना मजीद 2300 रुपए महंगा। कीमत $5,28,562 हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $23 इजाफे से $5,058 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 120 रुपए बढ़कर $8,753 हो गई। शहजादा विलियम की रियाज के स्पोर्ट्स सिटी आमद फुटबॉल के मैदान में बच्चों के साथ घुल मिल गए। बरतानवी शहजादे ने बच्चियों की टीम से भी मुलाकात की। ई गेमिंग जोन का दौरा किया, वीडियो गेम भी खेला। शहजादा विलियम रियाज के बाद अल्लाह पहुंचे जहां गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार हसन अहमद आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। गाड़ियों की इंस्पेक्शन और ड्राइवर्स का तिबी मुआयना। कल क्वालिफाइंग ग्राउंड होगा।
4 रोजा इवेंट में 100 से ज्यादा रेसर सहराई ट्रैक पर महारत दिखाएंगे। रैली के साथ सकाफती मेला भी सयाहों की तवज्जो का मरकज रहेगा। और वर्सटाइल अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने खुदा की बस्ती, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, खाला खैरन, तन्हाइयां, कसक, अनकही समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।